इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रसोई गैस की किल्लत नई अव्यवस्था से जूझ रही जनता, कमलनाथ। हनुमान लला के दर्शन करने मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। शोकाकुल परिवारजनों से मिलने करेर गांव पहुंचे नकुलनाथ। स्वच्छता में कोई समझौता नहीं, हर क्षेत्र में दिखे सफाई, कलेक्टर। डिजिटल जनगणना की शुरुआत, अब मोबाइल से खुद करे स्वगणना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि रसोई गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण जनता परेशान हो रही है। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जिले, प्रदेश और देश की जनता सरकार द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था का शिकार हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्थाओं में कमी के चलते ही कृत्रिम रूप से किल्लत का माहौल बनाया जा रहा है। अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है। मैं तो शौक यात्रा में आया हूँ। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर सिमरिया धाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व नकुलनाथ भी सम्मिलित हुए। दोनों ने हनुमान जी के सामने माथा टेककर सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। दोनों ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले श्री गणेश की आराधना कर गर्भगृह में विराजमान शिव, पार्वती, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण, देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती मनाते हैं, लेकिन इस साल एकदम साधारण रूप से हम पूजन और अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा में इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने छिंदवाड़ा वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। कोई उनके लिए विशेष चोला लेकर मंदिर में पहुंचा तो कोई लड्डू और मीठे पान लेकर, कोई भक्त फूलों की बड़ी मालाएं अर्पित करते दिखे तो कोई सिंदूर से लेप कर उनके विग्रह की सेवा करते दिखे। गुरुवार को राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जिले भर के हनुमान मंदिरों और सिद्ध धामों में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में उनके दर्शन, पूजन, अभिषेक के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। कई मंदिरों में तो सुबह 10 बजे से ही लंबी कतारें देखने को मिली। खिरसाडोह स्थित कोसमी हनुमान मंदिर, अनगढ़ हनुमान मंदिर, सर्रा स्थित हनुमान मंदिर, रुद्रात्मक हनुमान मंदिर, बावली वाले हनुमान मंदिर, तहसील परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, तिलक मार्केट स्थित केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भी दिन भर आयोजन हुए। यहाँ तिलक मार्केट में बड़ा प्राचीन मंदिर केसरी नंदन स्थित है और सारा शहर और मध्य प्रदेश तक में मतलब इसका बड़ा नारियल वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की बड़ी विशेषता है कि पर्ची द्वारा अर्जी लगाकर जो अपनी मनोकामना लगाता है और कुछ ही दिन में उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज जाम सांवली हनुमान मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रात 2 बजे से अभिषेक शुरू होने के बाद से ही सुबह 4 बजे से लगातार दर्शन जारी है।
मंदिर परिसर जय श्री राम और हनुमान जी की जय के जयकारों से गूंज रहा है। चमत्कारिक माने जाने वाले इस धाम में नाभि से निकलने वाला जल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमान लोक में उत्सव जैसा माहौल है, जहां भव्य सजावट, ड्रोन शो और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन भीड़ को संभालने में जुटा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाम सांवली आज पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा में डूबा नजर आ रहा है। हनुमान जयंती की आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं आई हूँ गढ़चिरौली से और हमारी इतनी श्रद्धा है कि हम इतने दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भव्य आयोजन होता है, हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन हुआ है। हनुमान जयंती की पावन पर्व पर आज हम सब पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। विगत 18 सालों से आ रहा हूँ। यहाँ बाबा का चमत्कार और दिव्य अलौकिक शक्तियों से अभूतपूर्व मैं यानी उनके आशीर्वाद से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे और मैं यहाँ प्रत्येक माह आता हूँ। हमारा ये जो सौभाग्य था कि हमारे ज़िले में जाम सांवरी का ये सिद्ध स्थान आता था, अब वो पांडुरना ज़िले के सौभाग्य में आया है। लेकिन मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मेरे परिवार की मेरी जो आस्था है वो इस दिव्य स्थान के प्रति शुरू से समर्पित रही है और मध्य प्रदेश शासन का मैं निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पे हनुमान लोक का इस वृहद स्तर पर विकास किया है। हमारी व्यापक तैयारियां हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सुबह से दर्शन की कतारें और कतारबद्ध दर्शन कराने की व्यवस्था करेंगे। इसमें भंडारे भी आयोजित करेंगे, बड़े भंडारे तकरीबन 5 लाख लोग अनुमानित कराने। पूर्व सांसद नकुल नाथ गुरुवार को करेर पहुंचे। यहां गत दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत हुए लोगों के परिजनों से वे मिले। कमलनाथ और स्वयं की ओर से उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हर परिवार के सदस्यों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार का प्रत्येक सदस्य उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को तत्काल 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने के साथ परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देकर उनके जीवन यापन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद नकुलनाथ भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के निवास पर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। यादव के दिवंगत पिताश्री के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने कमलनाथ जी एवं स्वयं की ओर से गहन दुख व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। छिंदवाड़ा में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने नगर निगम व सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर की हर गली, सड़क और सार्वजनिक स्थान पर 100% स्वच्छता नजर आनी चाहिए। उन्होंने कचरा पृथक्करण, डंपिंग साइट प्रबंधन और नालों की नियमित सफाई पर विशेष जोर दिया है। साथ ही बैकलेन और संकरी गलियों में विशेष अभियान चलाकर गंदगी और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने नगर निगम को 5 स्टार और अन्य निकायों को 3 स्टार रेटिंग का लक्ष्य देते हुए सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास कर छिंदवाड़ा का प्रदेश में अग्रणी बनाने की अपील की। छिंदवाड़ा में देश के पहले डिजिटल जनगणना अभियान की जोरदार शुरुआत हो गई है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में फील्ड ट्रेनर्स को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी। 16 से 30 अप्रैल तक नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए खुद स्व गणना कर सकेंगे। जनगणना पोर्टल पर जाकर परिवार और मकान से जुड़े कुल 33 प्रश्नों के उत्तर दर्ज करने होंगे। जानकारी भरने के बाद एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिला अध्यक्ष शेषराम यादव के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय शालिग्राम यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। खंडेलवाल ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए इस दुख की घड़ी में साथ रहने का भरोसा दिया। पांडुना रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और क्षेत्र में वारदात की फिराक में थे। थाना प्रभारी अमित दानी को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ में आरोपी खुद को स्थानीय बता रहे थे, लेकिन भाषा से पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर उनकी असल पहचान सामने आई और आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला। प्राथमिक जांच में गिरोह द्वारा चोरी लूट की योजना का खुलासा पुलिस कर रही है। बताए हुए पते पर हमने तस्दीक की है, जैसे कि 15 खेड़ी तक भी हम लोग गए थे और सिवनी राजनाव वगैरह यहाँ भी गए, तो उन्होंने जो अपना पता और काम मजदूरी बताया था वो फर्जी पाया गया था। और ये हमारे को इनका फिर समझ में आया था कि बातचीत में कि ये लोग यहाँ पर चोरी और लूट करने की, चेन स्नैचिंग की यहाँ पर आई है करके, और इसी आधार पर चोरी की टोली बनाकर ये लोग यहाँ पर घूम रहे थे। इसलिए चोरी और लूट की टोली के हिसाब से इन लोग हमें मिले हैं, तो हमने इसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। परासिया के शिवपुरी की प्रताप कॉलोनी में बोना उर्फ अमृत दुर्वे पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में नीलेश उर्फ नीलू कैथवास, प्रभात उर्फ शिवम डेरिया, रोहित उर्फ पुई मसराम, रीनू उर्फ अरुण बारस्कर और पदम सिंह परतेती शामिल हैं। फरियादी लालवर्ती दुर्वे के अनुसार 30 मार्च की रात आरोपियों ने बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे और सुबह युवक गंभीर हालत में सड़क किनारे मिला, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां वह बेहोश है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे युवक को शारदा मंदिर की पहाड़ी पर मारने ले गए थे और अधमरा छोड़ दिया। थाना प्रभारी कंचन सिंह राजपूत सहित पुलिस टीम की कार्रवाई में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जिले के उबे गांव में तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 4 से 6 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया जाएगा। नवनिर्मित श्री तारण तरण दिगंबर जैन चेतनालय से देश भर से जैन समाज के साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। महोत्सव में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राम उबे गांव में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 4, 5 एवं 6 अप्रैल को सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज और सवाई सेठ परिवार की ओर यहाँ आयोजित हो रही है, जिसकी आज विशाल बैठक यहाँ उबे गांव में रखी गई और पूरे जिले से और सिवनी से भी यहाँ हमारे साधर्मी पधारे आदरणीय हमारे बड़े भैया सिंघई मनोज कुमार जी ने इसकी अध्यक्षता की और साथ में सवाई सेठ परिवार के आमंत्रण को स्वीकार करके इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियां की गई है। सरला सिसोदिया को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। अरुणा तिलते और रानू डेहरिया को कार्यकारी अध्यक्ष के अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर यह निर्णय लेकर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने नियुक्तियों की पुष्टि की। शहर के वार्ड क्रमांक 29 स्थित सार्वजनिक श्री नर्मदेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूजा अर्चना एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें श्रद्धालु शामिल हुए। इस वर्ष भी गैस की मार को देखते हुए फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस कार्यक्रम में आकर अपने जीवन को धन और जीवन को। शहर के बड़बन क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर टीम ने अवैध कब्जों को हटाकर क्षेत्र को साफ कराया। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को समझाइश दी गई और मुनादी कर चेतावनी भी दी गई। निगम ने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।